सॉलिड एडिटिंग की ऑप्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई 3D ऑब्जेक्ट बना चुके होते हैं और बनाने के बाद अगर आप उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी ऑप्शंस हैं ना वो सारी 3D के अलग अलग फेसेस पे अप्लाई होती हैं। जैसे हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अलग अलग फेसेस होती हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, तो ये सभी अलग अलग फेसेस के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो इनके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे मिलती हैं ये सारी सॉलिड एडिटिंग की ऑप्शन। सबसे पहली ऑप्शन है इसमें एक्सट्रूड फेसेस की। इसकी हेल्प से आप किसी भी 3D सॉलिड फेस की हाइट बढ़ा या घटा सकते हो। अब जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, इसके बाद आपको लगा कि आपको इसकी किसी भी फेस की हाइट बढ़ानी घटानी है, तो आपने ऑप्शन ले लिया एक्सट्रूड फेसेस, सेलेक्ट फेसेस, मैंने फेस को सेलेक्ट किया, हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, मैंने एक हाइट की वैल्यू दी, एंटर, एंगल पूछता है, एंगल मैंने 0 देना था, एंटर किया, देखो इसकी हाइट बढ़ गई। ऐसी आपने कम करनी है तो आप नेगेटिव में वैल्यू दे दो तो ये कम हो जाएगी। आप इसमें एंगल भी दे सकते हो, आपने एक वैल्यू दी और आपने एक एंगल दे दिया तो ये ऐसे टेपर में एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें आप कोई भी फेस ले सकते हो ऐसे, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, एक वैल्यू दी। अब ये तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप सेम इसी साइज का अगर बॉक्स रख के यूनियन कर देते तो इसकी हाइट बढ़ जाती और आप कम कर देते तो इसकी हाइट कम हो जाती। लेकिन अगर सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसके किसी फेस की हाइट बढ़ानी घटानी है, तो ऑप्शन लिए एक्सट्रूड फेसेस, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, एक वैल्यू दी, एंगल, तो देखिए इसकी हाइट बढ़ जाए। तो कोई भी फेस ले सकते हो आप ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है मूव फेसेस। इससे आप किसी भी फेस को मूव कर सकते हो। जैसे आपने मूव फेसेस लिया, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट, मैंने एक बेस पॉइंट दिया। अब जैसे मुझे इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो ऊपर जेड फेसिंग है तो इसमें हम z की वैल्यू देंगे। तो वैल्यू कैसे देंगे, @x में 0, y में 0, मैंने z की एक वैल्यू दे दी तो देखो ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने कम देनी है वैल्यू तो @0, 0, माइनस में वैल्यू दे दी तो ये इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इसको मूव कर सकते हैं। जो भी फेस आप मूव करना चाहते हो ना, आपको देखना पड़ेगा कि वो फेस कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आपने मूव फेसेस लिया, आपने फेस को सेलेक्ट किया, आपने इस फेस को सिलेक्ट किया सपोज। अब हम ध्यान से देखें तो ये जो फेस है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसमें हम एक्स की वैल्यू देंगे। अब एक्स तो उधर की तरफ फेसिंग है लेकिन उसको मुझे किधर की तरफ मूव करना है तो एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -1, 0, 0, तो ये ऐसे इधर की तरफ मूव हो। तो जिस भी फेस में मूव करना है आपको देखना पड़ेगा कि वो फेस कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अलोंग आप उस डायरेक्शन में वैल्यू दोगे। फिर से हमने ले लिया मूव फेसेस, मैंने फेस को सेलेक्ट, अच्छा सॉरी, अगली ऑप्शन है इसमें कॉपी फेसेस। इससे आप कॉपी कर सकते हो। आपने कॉपी फेसेस लिया, फेस को सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट, @0, 0, मैंने एक वैल्यू दे दी तो देखो इसकी कॉपी होकर आ गई। अब ये जो फेस कॉपी होके आया है ना, ये एक अलग से 2D प्रोफाइल बन गया और इसके ऊपर आप कोई भी फेस की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपने इसको जो है एक्सट्रूड करना था, रिवॉल्व करना था, कैसे भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसको रिवॉल्व करना था, अब मैंने कमांड लिया मूव, इसको यहाँ से उठा के और इसके यहाँ पे रख दिया और फिर इन दोनों को हम यूनियन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी कॉपी कर सकते हो। मतलब जो फेस आप कॉपी कर रहे हो वो एक अलग से 2D प्रोफाइल बन जाता है और उसके ऊपर आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। आप उसको एक्सट्रूड कर लो, पाथ के अलोंग एक्सट्रूड कर लो, रिवॉल्व कर लो, कैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है कॉपी फेसेस। अगला इसमें आ जाता है कलर फेसेस। अलग अलग फेसेस को हम अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हमने कलर फेसेस लिया, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, यहाँ से कलर चूज किया और ओके कर दिया, कलर अप्लाई हो जाएगा।
तो कलर फेसेस, फेस को सेलेक्ट करो, एंटर, कलर चूज कर लो और ओके कर लो। अब आप इसको यहाँ से अगर रियलिस्टिक में देखोगे तो देखो ये हमें ऐसा दिखा। तो अलग अलग फेसेस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम उनको अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है ऑप्शन हमारे पास डिलीट फेसेस। डिलीट फेसेस की ऑप्शन अगर आप ऐसे किसी नॉर्मल फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिलीट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने किसी भी एज के ऊपर फिलेट या चैम्फर अप्लाई किया हुआ है। जैसे मैंने इसके ऊपर फिलेट कर दिया, राउंड हो गया, या फिर जैसे मैंने चैम्फर कर दिया तो ये टेपर हो जाएगा। अब मुझे इसको वापस वैसे लेना है जैसे ऑलरेडी था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया डिलीट और इसको सेलेक्ट किया, तो देखो ये वापस वैसे आ जाएगा जैसे ऑलरेडी था। ये जो ऑलरेडी टेपर्ड फेसेस है ना, इनको भी चैम्फर्ड ही मानेगा, तो इनको भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक, अगला ऑप्शन इसमें आ जाता है रोटेट फेसेस। इसकी हेल्प से आप किसी भी फेस को एक एक्सिस के अलाउंड रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ से रोटेट फेसेस, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, एक एक्सिस प्रोवाइड करी और एक एंगल दे दिया, तो देखो ये पूरा रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। जितना ज़्यादा आप एंगल देंगे उतना ज़्यादा ये रोटेट हो जाएगा। इसमें अभी हमने 2 पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज 2 पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं तो ये पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर जो है रोटेट लेके ये वर्टिकली पॉइंट प्रोवाइड करके एक एंगल देते हो तो ये ऐसे की तरफ घूम जाएगा, तो एक एक्सिस के लॉन्ग ये रोटेट हो जाता है, घूम जाता है। अगली ऑप्शन इसमें आ जाती है टेपर फेसेस की। टेपर फेसेस से आप किसी भी फेस को टेपर बना सकते हो एक एंगल पे। तो हमने यहाँ पे ले लिया टेपर फेसेस, एक फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, एक एक्सिस प्रोवाइड करी और एक एंगल दे दिया, तो ये टेपर हो जाता है। जब हम स्लाइस करते थे ना, हमने स्लाइस से भी हम टेपर तो कर सकते थे, लेकिन स्लाइस में क्या होता था कि आप सिर्फ 3 पॉइंट ऑप्शन लेके, 3 पॉइंट ऑप्शन लेके और इसको टेपर बना देते थे। लेकिन इसमें आपसे कोई एंगल तो पूछता नहीं था कि अगर आपने किसी एंगल पे टेपर बनाना है, तो वो चीज़ तो हो नहीं पाती थी। अब वो चीज़ हम कर सकते हैं टेपर फेसेस। तो मैंने ले लिया टेपर फेसेस, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, एक एक्सिस प्रोवाइड करी और एक एंगल दे दिया, तो ये टेपर हो जाता है। अब अगर मैं इसको साइड फेस में देखती हूँ और इसका एंगल चेक करती हूँ, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे टेपर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है हमारे पास कॉपी एज की। एक तो हमने कॉपी फेस किया था, एक कॉपी एज है। जैसे मेरे पास सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मुझे जो है ना इसको टेपर करना है। तो मैंने क्या किया, कमांड लिया स्लाइस, इसको सेलेक्ट किया 3 पॉइंट्स, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा यहाँ से एक पर्टिकुलर गैप पे लेना है। सपोज 1.29634 के गैप पे लेना है। अब हमारे लिए तो ये पॉइंट लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा, कैसे लोकेट करें हम एक दूरी दे के। तो ऐसे में हम एज को कॉपी करते हैं, कॉपी एज, एज को सेलेक्ट करो, एंटर, बेस पॉइंट लिया, @0,0, और मैंने कॉपी कर दिया इसको एक गैप देके। ठीक है, अब जब मैं कमांड ले लेती हूँ स्लाइस का और मैंने इसको सेलेक्ट किया 3 पॉइंट, तो देखो पहला मैंने ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा यहाँ पर एंड दिखा रहा है आपको क्योंकि मैंने एज कॉपी करी थी। तो जब हम एज को कॉपी कर लेते हैं ना, तो उसमें आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट सारी चीज़ें दिखाता है, आप आसानी से पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है हमारे पास कलर एज। अलग अलग एजेस को हम अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसका काम के जैसे एक तो हमने कलर फेस लिया था, पूरा फेस कलर हो जाता था, एक कलर एज है
वैसे अगर हम देखें तो कलर एज का इतना कोई खास इस्तेमाल है नहीं, ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। देखो मैंने जैसे इसको कलर कर दिया, ये कलर हो गई, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सभी तरफ से सेम है, अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, घुमाती हूँ, तो ये कैसे रोटेट होगा हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो जो है सेम है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया, एज को कलर कर दिया। जब एज कलर हो गई ना, अब जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये जिस तरफ भी जाएगा तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे रोटेट हुआ है। तो एज का सिर्फ कलर करने का इस्तेमाल रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे अदरवाइज इसका इतना कोई खास यूज नहीं। एक ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है इम्प्रिंट। जब हमें दो या दो से ज़्यादा 3D ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना होता है तो हम उसमें यूनियन लेते थे, है ना। अगर हमें एक 3D और एक 2D ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है तो हम लेंगे इम्प्रिंट। मैंने यहाँ से लिया इम्प्रिंट, सेलेक्ट 3D ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। तो देखिए पूरा का पूरा सोर्स ऑब्जेक्ट तो डिलीट हो गया, सिर्फ जो पार्ट उसके साथ मर्ज कर रहा था ना वो उसके साथ ज्वाइन होकर आ गया। अब ये जो पार्ट है ना, ये एक अलग से फेस बन गया और इसके ऊपर आप कोई भी फेस की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। माना आपने इसको एक्सट्रूड करना था, आपने ले लिया एक्सट्रूड फेसेस, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, एक वैल्यू दी, तो ये देखो इस तरीके से ये एक्सट्रूड। कलर करना है, इसको आप कलर कर दो, ठीक है। तो जो फेस आप इसके मतलब इम्प्रिंट करते हो ना, वो एक जो आप ऑब्जेक्ट इम्प्रिंट करते हो एक अलग से फेस बन जाता है और इसके ऊपर आप कोई भी फेस की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। इसको हटाने के लिए वैसे एक ऑप्शन क्लीन की है, लेकिन क्लीन में कई बार दिक्कत आती है, अप्लाई हो नहीं पाती। क्लीन का काम ये है कि जो हमने इम्प्रिंट करके इनको सिंगल बनाया था ना, उनको वापस अलग अलग करने के। एक इसमें आ जाता है शेल। मैंने आपको 2D में एक कमांड कराया था ऑफसेट का। ऑफसेट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल समानांतर दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते थे। इससे आप 3D ऑब्जेक्ट के ऑफसेट बना सकते हो। जैसे आपने ले लिया यहाँ से शेल, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, शेल ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने एक वैल्यू दी और एंटर कर लिया। इसके अंदर एक शेल बन गई। अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो देखो इसके अंदर एक शेल बन के आ गई, सेम। अब मैंने क्या किया, इसको स्लाइस किया 3 पॉइंट ऑप्शन लेके, पहला ये, दूसरा ये, अब तीसरा यहाँ पे मैंने एंड लिया। तो देखो अब इसमें जो हमने थिकनेस दी थी वो थिकनेस दिखा रहा है, बाकी अंदर का सारा पार्ट जो है वो खोखला हो जाए। जब हम शेल लेते हैं ना, तो हमने जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ये पूछता है रिमूव फेसेस। आप जिस भी फेस को सेलेक्ट करोगे ना वो रिमूव हो जाएगा, और एंटर करके आप एक वैल्यू दे दो तो देखो वो फेस रिमूव हो गया, तो अंदर का सारा पार्ट खोखला दिखाई। मैंने सपोज एक स्फीयर बनाया, मैंने इसको आधा ट्रिम कर दिया, कट कर दिया, मतलब स्लाइस कर दिया आधा, XY ऑप्शन लेके। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऑप्शन ले ली शेल की और मैंने इसको सेलेक्ट किया, रिमूव फेसेस, मैंने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया, एंटर, एक वैल्यू दे दी। तो देखो जैसे होता ना बाउल टाइप का। एक इसमें आ जाता है सेपरेट। मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने इनको यूनियन कर दिया, जुड़ गए। अब अगर मैं इनको सेपरेट करती हूँ तो देखो ये हो गए, अलग अलग हो गए। अगर सपोज ये मर्ज कर रहे होते ऐसे और फिर मैं इन दोनों को यूनियन कर देती, अब अगर मैं इनको सेपरेट करने की कोशिश करूँगी ना तो ये नहीं हो पाएगी। तो सेपरेट का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट गैप पे रखे होते हैं और हम उनको यूनियन कर देते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम सेपरेट कर देते हैं। फिर उसके बाद एक इसमें आ जाता है हमारे पास चेक। चेक की हेल्प से हम किसी भी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में 3D है या नहीं है। तो हमने चेक लिया,
और इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ लिखा आ जाएगा दिस ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक 2D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती हूँ चेक लेके तो यहाँ लिखा आ जाएगा अ 3D मस्ट बी सेलेक्टेड, और अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये लिखा आ जाएगा दिस ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड शेप मैनेजर। तो ये सारी ऑप्शंस आती हैं हमारी सॉलिड एडिटिंग के अंदर, जिसकी हेल्प से कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर आप उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल करो। तो इसको आप करके देखो प्रैक्टिस, फिर आगे करो।